हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमने लास्ट वीडियो में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को समझा था। आज हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। चलिए इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बोथ बायर एंड सेलर आर। हमारी जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है उसमें बायर्स और सेलर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन इज प्राइस मेकर, सेकंड ऑप्शन इज प्राइस गिवर, थर्ड ऑप्शन इज प्राइस टेकर एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबाउ। हमने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को पढ़ा था, तब देखा था कि जो प्राइसेस होते हैं वो इंडस्ट्री के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं और जो बायर्स और सेलर होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं और इंडस्ट्री होती है वो प्राइस मेकर होती है। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, प्राइस टेकर। यहाँ पर बायर और सेलर दोनों ही प्राइस टेकर होते हैं और इंडस्ट्री होती है वो प्राइस मेकर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज, परफेक्ट कंपटीशन फर्म आर प्राइस टेकर बिकॉज। जो हमारी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है उसमें फर्म्स प्राइस टेकर होती हैं, तो इसका रीजन पूछा गया है। ए ऑप्शन इज, नो गुड्स सब्सटीट्यूट फॉर देयर गुड्स। कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता है। सेकंड ऑप्शन, मैनी फर्म हैव आइडेंटिकल प्रोडक्ट। थर्ड ऑप्शन इज, एवरी फर्म इज लार्ज एंड डी इज डिमांड कर इज अपवर्ड स्लोपिंग। तो यहाँ पर जो फर्म्स होती है वो प्राइस टेकर होती हैं, उसका रीजन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, मैनी फर्म्स हैव आइडेंटिकल प्रोडक्ट। हमने परफेक्ट मार्केट के जब फीचर्स को स्टडी किया था तब हमने देखा था कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में लार्ज नंबर में बायर्स और सेलर्स होते हैं और जिन गुड्स में वो डील कर रहे होते हैं वो होमोजीनियस क्वालिटी के होते हैं, यानी कि वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट होते हैं। इसलिए आइडेंटिकल प्रोडक्ट होने के कारण ही जो फर्म्स होती हैं वो प्राइस टेकर होती हैं। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर होता है बी ऑप्शन, मैनी फर्म्स हैव आइडेंटिकल प्रोडक्ट। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, ए प्राइस टेकर फर्म हैव ए डिमांड कर्व दैट इज। जो प्राइस टेकर फर्म होती है उसके डिमांड कर्व के बारे में यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही हो जाता है कि प्राइस टेकर फर्म किस मार्केट में होती है। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है। अब उस फर्म का डिमांड कर्व किस शेप में होता है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन, यूनिटरी इलास्टिक, बी ऑप्शन जीरो इलास्टिक, सी ऑप्शन परफेक्टली इलास्टिक एंड डी ऑप्शन इज परफेक्टली इन इलास्टिक। तो हमने देखा था जब परफेक्ट मार्केट को हमने पढ़ा था तो जो फर्म होती है उसका डिमांड कर होता है वो परफेक्ट इलास्टिक होता है और वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, वो राइट आंसर होगा परफेक्ट इलास्टिक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े थे लास्ट वीडियो में उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। ए इज होमोजीनियस गुड्स। हमने ये पढ़ा था कि जो गुड्स होते हैं वो होमोजीनियस या फिर आइडेंटिकल होते हैं। सेकंड इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट, ये भी हमने उस फीचर्स में पढ़ा था कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है। सी इज परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये भी उसमें हमने पढ़ा था कि परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है बायर्स एंड सेलर्स को। एंड डी ऑप्शन इज स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स, ये ऑप्शन हमने नहीं पढ़ा था वहाँ पे क्योंकि वहाँ पर था लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स और यहाँ पर दिया गया है स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स। तो हमारी ये डी ऑप्शन है ये रॉन्ग हो जाएगा, ये परफेक्ट कंपटीशन का कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। अगर यहाँ पर होता लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स तब ये हमारे परफेक्ट कंपटीशन का एक फीचर होता। तो यहाँ पर हमसे यही पूछा गया है, नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है, स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन लॉन्ग रन इन ए कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री ईच फर्म अर्न्स। हमने पढ़ा है कि लॉन्ग रन में जो कॉम्पिटिटिव फर्म्स होती हैं वो ओनली नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही होती हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन है वो राइट हो जाता है क्योंकि लॉन्ग रन में फर्म्स में एंट्री और एग्जिट होती है इंडस्ट्री में वो बिल्कुल फ्री होती है,
लेकिन शॉर्ट टर्म में फर्म है वो नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकती है, एबनॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकती है और लॉसेस को भी बियर कर सकती है। लेकिन लॉन्ग रन में एंट्री और एग्जिट फ्री होने के कारण सभी फर्म्स को परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में केवल नॉर्मल प्रॉफिट अर्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट? परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट का कौन सा एग्जाम्पल है? फर्स्ट इज डायमंड। अब डायमंड परफेक्ट कंपटीशन का एग्जाम्पल नहीं है क्योंकि इसके डायमंड्स के बहुत से सेलर्स और बहुत से बायर्स नहीं होते हैं, कुछ स्पेसिफिक सेलर और बायर ही होते हैं। शूज़, यहाँ पर भी हम इसको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का भी पार्ट मान सकते हैं। थर्ड इज कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक के भी मार्केट में कुछ गिने चुने जैसे कोका कोला, पेप्सी, मिरिंडा, ये कुछ ऐसे ही ब्रांड्स आते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन इज फार्मिंग। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाता है फार्मिंग, क्योंकि जो फार्मिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लार्ज नंबर में बायर्स और लार्ज नंबर में सेलर्स होते हैं। जैसे अगर हम फार्मिंग में गेहूं का एग्जांपल लेके चलते हैं तो हमारी पूरी मार्केट में बहुत से सेलर्स होंगे और बहुत से ही बायर्स होते हैं, क्योंकि लगभग सभी को ही इन फार्मिंग प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर फार्मिंग प्रोडक्ट है वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का एक बेस्ट एग्जांपल होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेवंथ क्वेश्चन इज इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इंडिविजुअल फर्म्स। ए ऑप्शन कैन चेंज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, can't change price of the product, can fix price of the product, and D can change market forces। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में इंडिविजुअल फर्म्स है वो क्या कर सकती है फिर क्या नहीं कर सकती है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमने पढ़ा था कि इंडिविजुअल फर्म होती है वो अपने आप में इतनी कैपेबल नहीं होती है कि वो इंडस्ट्री के प्राइसेस को अफेक्ट कर सके। तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाता है, कांट चेंज प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। वह अपनी सप्लाई को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करके इंडस्ट्री के प्राइसेस को अफेक्ट नहीं कर सकती है, प्राइसेस को चेंज नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हैज़ इट्स करेक्टरिस्टिक्स एज। यहाँ पर फिर से परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के करेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन आया है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के करेक्टरिस्टिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है होमोजीनियस प्रोडक्ट। ये हमने पढ़ा है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होमोजीनियस प्रोडक्ट्स ही बेचे और खरीदे जाते हैं। बी ऑप्शन लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, यह भी हमारी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का एक फीचर होता है। सी ऑप्शन इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट, ये भी हमारी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का एक फीचर होता है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। फ्री एंट्री और एग्जिट से ही हमारी जो फर्म्स होती हैं वो लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही होती हैं। और डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हमारे 8th क्वेश्चन का राइट आंसर होता है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। जो ऊपर तीनों ऑप्शन दिए गए हैं वो हमारे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के फीचर्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन इज इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ए प्राइस टेकिंग फर्म। यहाँ पर प्राइस टेकिंग फर्म के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। ए ऑप्शन कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्राइस टेकिंग फर्म होती है वह प्राइसेस को अफेक्ट नहीं कर सकती है। सेकंड ऑप्शन आस्क गवर्नमेंट टू सेट द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। सी ऑप्शन डिसाइड विद अदर फर्म्स अबाउट बेस्ट प्राइस। एंड डी ऑप्शन सेट द प्राइस एज पर लेवल ऑफ द ओनर्स। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है, ए प्राइस टेकिंग फर्म कांट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पर प्राइसेस को जो फर्म होते हैं वो अफेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्राइस होते हैं वो मार्केट फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई के बेस पर इंडस्ट्री के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी प्राइस टेकिंग फर्म होती है वो प्राइसेस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई है, उसको बताना है वो ट्रू है या फॉल्स है। ए फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज ए प्राइस टेकर। ये हमने पढ़ा है कि प्राइस टेकर होती है हमारे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एक फर्म। द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज असेंशियली ए हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो प्राइस टेकर फर्म होती है उसमें जो डिमांड होती है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू है,
क्योंकि हमने देखा था कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो हमारा AR होता है वही MR होता है और वही हमारा डिमांड कर्व होता है और वही प्राइस लाइन होती है। तो यहाँ पर वो तीनों चीज़ें ही एक ही होती हैं और वो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं और वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती हैं। तो हमारे 10th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ए ऑप्शन ट्रू। ये जो स्टेटमेंट दी गई है ये बिल्कुल सही है। चलिए अब 11th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट, देयर कैन नॉट बी एनी फिक्स्ड कॉस्ट इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो शॉर्ट रन होता है उसमें फिक्स्ड कॉस्ट होती है, लेकिन लॉन्ग रन में सभी वेरिएबल्स हैं वो सभी जो कॉस्ट है वो वेरिएबल हो जाती है, कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती है। तो ये हमारे जो स्टेटमेंट है सही है। सेकंड इज इक्विलिब्रियम प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट डिटरमाइंड बाय ईच फर्म विद इट्स सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। जो ये स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइसेस सप्लाई और डिमांड के बेस पर तो डिसाइड किए जाते हैं, लेकिन वो इंडस्ट्री के द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं। ईच फर्म अपनी खुद की सप्लाई और डिमांड से प्रोडक्ट के प्राइसेस को डिटरमाइन नहीं कर सकती है। लेकिन हमारे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, लॉन्ग रन में कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो जाता है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो हमारे 11th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 12th क्वेश्चन, यहाँ पर भी हमें दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं और उनमें से हमें देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है, और हमें राइट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस इज डिटरमाइंड बाय इंटरेक्शन ऑफ द मार्केट फोर्सेस। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो प्राइसेस होते हैं वो मार्केट फोर्सेस डिमांड और सप्लाई के इंटरेक्शन से डिटरमाइन किए जाते हैं। यह स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन डिटरमाइनिंग द प्राइस इज नोन एज मार्केट मैकेनिज्म। जो हमारी मार्केट में जो डिमांड और सप्लाई होती है जिससे प्राइसेस को डिटरमाइन किया जाता है उसे हम मार्केट मैकेनिज्म बोलते हैं। तो हमारी ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है, हम इसे मार्केट मैकेनिज्म बोलते हैं। तो हमारा जो 12th क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाता है सी ऑप्शन, बोथ 1 एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। चलिए अब 13 क्वेश्चन को देखते हैं। 13 क्वेश्चन, इन ऑल इम्परफेक्ट मार्केट सिचुएशन द प्रोड्यूसर इज नॉट ए प्राइस टेकर। अब हमने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में पढ़ा है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो फर्म्स होती हैं या फिर जो प्रोड्यूसर होता है वो प्राइस टेकर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें स्टेटमेंट दी गई है कि इम्परफेक्ट मार्केट में प्रोड्यूसर इज नॉट ए प्राइस टेकर। वो प्राइस टेकर नहीं होता है, वो प्राइस मेकर होता है। इम्परफेक्ट मार्केट में प्रोड्यूसर होते हैं वो प्राइस मेकर होते हैं। हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट, द प्राइस सेटिंग पावर लीड्स टू मार्केट फेलियर। जो हमारी प्राइस सेटिंग का जो भी हमारी पावर होती है, हम जो प्रोड्यूसर या फिर सेलर होते हैं इम्परफेक्ट मार्केट में वो प्राइस की सेटिंग करते हैं, लेकिन वो कभी कभी मार्केट फेलियर हो सकता है। ऐसा क्यों? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मार्केट फेलियर हो सकता है। चलिए हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। अगर हमारा ए सेलर है, उसने एक लेज के पैकेट के प्राइसेस 10 रुपये सेट कर दिए, और अगर हो सकता है कि उसने वो प्राइसेस 10 रुपये सेट किए हैं और बी जो सेलर है वो सेम क्वालिटी के लेज 8 रुपये का एक पैकेट बेच रहा है, तो ए जो सेलर है वो यहाँ पर प्राइस टेकर नहीं है, वो प्राइस मेकर है। लेकिन उसके प्राइस मेकर से जो उसने अपनी जो भी पावर है प्राइस मेकिंग की, उससे जो प्राइस डिसाइड किया है उससे वह मार्केट फेलियर की जो सिचुएशन है उसको भी फेस कर सकता है। क्योंकि और बाकी जो सेलर हैं वो अगर 8 रुपये पे प्राइस 8 प्राइसेस पे अगर किसी भी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर ए जो प्रोड्यूसर है उसके जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड नहीं होगी, तो यहाँ पर मार्केट फेलियर की सिचुएशन अराइज हो सकती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इम्परफेक्ट मार्केट में जो प्रोड्यूसर होते हैं वो प्राइस टेकर नहीं होते हैं, वो प्राइस मेकर होते हैं, और जो प्राइस सेटिंग की पावर होती है वो कभी कभी मार्केट फेलियर की सिचुएशन भी क्रिएट कर सकती है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन है वो सही है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलिए अब हम
14 क्वेश्चन को देखते हैं। 14th क्वेश्चन हमें असर्शन और रीजनिंग का दिया गया है। एक हमें असर्शन दिया गया है और उसका रीज़न दिया गया है, और हमें बताना है कि जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं या नहीं, और जो रीज़न है वो हमारे असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। पहले हम असर्शन को पढ़ते हैं। नो फर्म कैन अर्न अबाउ द नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन मीन्स इन लॉन्ग रन परफेक्ट कंपटीशन फर्म अर्न जीरो एबनॉर्मल प्रॉफिट। हमने पढ़ा था कि लॉन्ग रन में जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म होती हैं वो केवल नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही होती हैं। तो ये इस बात बिल्कुल सही कही है कि जो कोई भी फर्म है वो नॉर्मल प्रॉफिट से अबाउ नहीं जाती है, और परफेक्ट कंपटीशन में फर्म जीरो एबनॉर्मल प्रॉफिट यानी कि कोई भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अराइज नहीं होता है, केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न होता है। तो हमारा असर्शन बिल्कुल सही है। और दूसरा जो स्टेटमेंट दिया गया है उसे देखते हैं। बिकॉज ऑफ द परफेक्ट नॉलेज इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन बायर एंड सेलर हैव फुल नॉलेज अबाउट द प्राइसेस एंड कॉस्ट प्रिवेलिंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द मार्केट। अब जो हमारा ये सेकंड स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में परफेक्ट नॉलेज होती है बायर और सेलर्स को कि क्या प्राइसेस और क्या फिर कॉस्ट मार्केट में चल रही हैं। लेकिन हमें यहाँ पर असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस में ऐसे देखना होता है कि जो असर्शन है वो ठीक है, लेकिन जो रीज़न है वो असर्शन को ही एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट्स तो दोनों करेक्ट हैं, लेकिन जो रीज़न है वो इस पर यहाँ पर बिल्कुल फिट नहीं है, क्योंकि अगर परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स लॉन्ग रन में केवल नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही होती हैं तो उसके पीछे का रीज़न ऐसा कुछ नहीं होता है कि परफेक्ट नॉलेज होती है जो भी मार्केट में जो प्राइसेस है कॉस्ट है। यहाँ पर लॉन्ग रन में अगर फर्म नॉर्मल अर्न कर रही होती है तो उसके पीछे का रीज़न होता है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स इन इंडस्ट्री, क्योंकि लॉन्ग रन में फ्री एंट्री एंड एग्जिट हो जाता है फर्म्स का इंडस्ट्री में। इस कारण से जो फर्म्स होती हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही होती हैं, ना कि परफेक्ट नॉलेज। यहाँ पर परफेक्ट नॉलेज से फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं करती हैं। तो यहाँ पर हमारा रीज़न है वो सही है, लेकिन वो उसको करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाता है। बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर ये रीज़न है वो उसको एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आज हमने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू।